एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंताओं में कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन में नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चे को चलाने का तनाव रहने लगा। बच्चे ना होने का तनाव रहने लगा। बच्चे हो गए तो उनकी शिक्षा और भविष्य का तनाव रहने लगा। ऐसे ही चिंताएं और तनाव की वजह से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता था। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने देखा कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा लेकर जाते हुए देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को जाते देखा। उनके चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव उनके चेहरों पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी बड़े खुशी और मस्त दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद उन भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और खुशहाल जीवन जीने का यही सर्वोच्चतम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर-बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर नहीं है जिसे छोड़कर चले जाया जा सकता है। इसका संबंध तो इंसान के मन से है, जिसका ग्रस्त जीवन को त्याग कर एक भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली थी। वह अब भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम का पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों के बीच में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का तनाव। कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके अपने परिवार की याद आने लगी। उनकी चिंता सताने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा, जब तनाव दोनों जगह है तो परिवार के साथ ही रहने में तनाव है और आश्रम में भी रहने का तनाव है। जब दोनों जगह ही तनाव में रहना है तो क्यों ना अपने परिवार के साथ रहूं। यह सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है। आखिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया था, लेकिन यह भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरु ने, वह सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को यहीं छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाके फिर उसी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहाँ आने का
क्या फायदा? शिष्य ने गुरुदेव से कहा, ऐसा संभव है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाएगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने गुरुदेव से कहा, आप बताइए, मैं जरूर करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी तरह का कोई तनाव, कोई चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंताओं को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई तनाव और ना ही कोई चिंता। वह व्यक्ति उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन में कोई तनाव और कोई ऐसी चिंताएं नहीं हो। वह बहुत गांवों में घूमा, कई सारे नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से भी मिला, पर उसको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते थे और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते कि जैसे उनके जैसा परेशान तनाव व्यक्ति इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला वह पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी, इस दुनिया में शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होता। इसीलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोजने के बाद एक ऐसा शराबी को ढूंढ निकाला जो हर समय शराब में रहता था। वो हमेशा शराब की नशों में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई तनाव, कोई चिंता नहीं है, क्या यह सच है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए जुबान से उत्तर दिया, तनाव ये क्या होता है? ये किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य के मन में खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सोच ही रहा था कि तभी शराबी फिर से बोल पड़ा, मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी। शराब के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने अपनी पत्नी से सारा पैसा छीन लिया है, लेकिन तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह शिष्य हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था, अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश था। वह सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, भंते, जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा?
वह शिष्य उस बच्चे की तरफ देखा, बोला, जब तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ा का क्या हाल होगा। बच्चे ने कहा, महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है। क्या आपके पास कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की बात सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसके कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपने झोले में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वह वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई चिंता हो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। जिनके पास धन है नहीं है उसे धन कमाने की चिंता है, जिसके पास अधिक धन है उसे और अधिक कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है, और जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए परेशान है, और जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। इस दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी ना किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस दुनिया के से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद शिष्य ने कहा, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु गीली लकड़ियां लाकर उस शिष्य के सामने रख देता है और कहते हैं, इसमें आग लगाओ। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे आग नहीं लगती। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, यह लकड़ियां तो गीली है, फिर उसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या चिंता करने लगोगे कि अब मैं क्या करूं कि लकड़ियों में आग तो लग नहीं रहा है? क्या तुम्हारे चिंता करने से यह लकड़ियां सूख जाएंगी? फिर तुम थोड़ी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता होता है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में होता है, और जहां चिंता व तनाव होता है वह सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, और जीवन जब सफल नहीं होता तो हम और भी चिंतित और तनाव में घुस जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तब तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न ही तभी होता है जब उसकी परिस्थिति और मन स्थिति अलग अलग होती है। यानी वह चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मन स्थिति के बीच में समन्वय स्थापित करना सीख ले
तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा, स्वीकार करके जवाब हम भी किसी घटना को स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकता। जैसे किसी घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि अभी तक उसने अपने अपाहिजपन का स्वीकार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वह अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उन्हें अपाहिजपन चिंताएं और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं। सिर्फ सोच सोच कर, जब कि असल में वह समस्याएं होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय यह विचार नहीं उठते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं अभागा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए, सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। इसी तरह के और विचार क्या तुम्हारे मन समय नहीं उठते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर में रहता हूँ तब भी गुरुदेव ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे अंदर है, समस्या तुम्हारे अपने भीतर है। अंदर तनाव बना रखा है उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोचकर, जो तुम सोचकर जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होगी। इसके बारे में सोचकर ही तुम चिंताग्रस्त हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्या होता है और उसका समाधान भी होता है, और उन समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव है, तो उसने कहा था कि चिंता या तनाव नहीं है, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो बस भूख है, तनाव व चिंता नहीं। केवल भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव व चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव व चिंता उत्पन्न हो रही है, उस काम को ही खत्म कर दो। तनाव व चिंता आप ही आप खत्म हो जाएगी। बस यही छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।